नमस्ते साथियों। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में 11 कक्षाएं कर ली हैं, उसमें हमने शैक्षिक प्रबंधन को पढ़ा है। अब आगे ये 12वीं क्लास अपनी NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सर्वप्रथम आई थी 1968 में। उसके बाद NEP 1986 में आई थी और उसके बाद 2020 में आई है। 1968 का उल्टा जैसे 86, 8 इधर 6 इधर और 2020। तो ये याद रखना है। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी आई है 1986 में और तीसरी आई है 2020 में। NEP 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी? तीसरी शिक्षा नीति है। यह NEP 1986 को स्थापित करेगी। 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कितने सदस्य थे? 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के सुझावों को अनुकूल नहीं माना गया। जून 2017 एक कमेटी का गठन किया गया। जून 2017 में फिर से एक कमेटी का गठन किया गया। जून 2017 में एक कमेटी का फिर से गठन हुआ है। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के यानी कृष्ण स्वामी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो प्रमुख थे ये और पद्म विभूषण इनको प्राप्त था। इस समिति ने 2019 में केंद्र सरकार को शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। कब सौंपा था? 2019 में केंद्र सरकार को शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। वो सौंपा था 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 को। आगे है जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा NEP 2020 का अनुमोदन किया गया। जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा NEP 2020 का अनुमोदन किया गया था। NEP 2020 में 4 भाग और 27 अध्याय हैं। कितने? 4 भाग हैं और 27 अध्याय हैं। NEP 2020 में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन फिर इसको MHRD किया गया। अब MHRD को शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया गया है। आगे है NEP 2020 में केंद्र व राज्य सरकारें आपसी सहयोग से देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर शिक्षा पर निवेश करेगी। कितने पे करेगी? 6%। कुल GDP का 6% जो निवेश है वो शिक्षा पर किया जाएगा। SDG सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य नंबर 4 को समय प्राप्त करने में NEP महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लक्ष्य नंबर 4 को प्राप्त करने में NEP महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। NEP 2020 में मुख्य 5 स्तंभ हैं। कितने हैं? 5 स्तंभ हैं। 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है XX यानी कि सब तक पहुँच, सब तक शिक्षा। इक्वालिटी समानता भागीदारी है, समान भागीदारी। और क्वालिटी गुणवत्ता है।
आगे है अफोर्डेबिलिटी, ये होती है किफ़ायती। और है अकाउंटेबिलिटी, ये है जवाबदेही। ये 5 इसके स्तंभ हैं। एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। आगे है NEP 2020 में 10+2 पैटर्न की जगह नवीनतम पैटर्न आया है। पहले 10+2 चलता था, 10वीं के बाद 2 क्लास थी, 10+2। अब जो है वो है 5+3+3+4। अब ये फॉर्मूला अपनाया गया है। 5+3+3+4। 5 पहले 5 वर्ष हैं, वो है फाउंडेशन स्टेज होगी बच्चे की, जिसमें गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे, जिसमें आंगनवाड़ी, नंदघर, बालवाड़ी, बाल वाटिका आदि के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। कक्षा प्री प्राइमरी 3 वर्ष तक, 3 वर्ष, और कक्षा 1 और 2 वर्ष, टोटल 5 वर्ष हो जाएंगे। जो प्री प्राइमरी है वो 3 वर्ष तक चलेगी। उसके बाद में कक्षा 1 और कक्षा 2, फिर टोटल 5 वर्ष का समय इसमें हो जाएगा। आगे के 3 वर्ष हैं प्री पेंट्री स्टेज है ये, इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। कक्षा 3 से 4, 5, कक्षा 3, 4, 5 यानी कि 3 वर्ष बच्चा यहाँ पूरे करेगा। और प्रयोग आधारित यहाँ शिक्षण होगा, ठीक है, प्रयोग आधारित होगा शिक्षण। आगे है फिर से 3 वर्ष, ये मिडिल स्टेज होगी, इसमें 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। कक्षा 6, 7 और 8 तीनों का यहाँ पे विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा। इसके बाद है 4 वर्ष वाला समय, इसमें उच्च स्तर यानी कि सेकेंडरी स्टेज होगी। ये 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होंगे। और कक्षा 9, 10, 11, 12 इसमें 4 होंगे, कक्षा 9, 10, 11 और 12। आगे है NEP 2020 के मूलभूत सिद्धांत। इसके सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत है इसका अच्छे इंसान तैयार करना। अब भाई अच्छे इंसान कैसे तैयार होंगे? तो देखो, तर्कसंगत विचार, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए बच्चों की, उनकी कल्पना शक्ति होनी चाहिए, कार्य करने में सक्षम होने चाहिए, सहनशील होने चाहिए, नैतिक मूल्यों की समझ उनको होनी चाहिए, साहसी बच्चे होने चाहिए, उनमें लचीलापन होना चाहिए, सृजनात्मक होने चाहिए और संविधान का पालन करने वाले होने चाहिए। तो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। आगे है दूसरे नंबर की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, समावेशी शिक्षा व सुरक्षित शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे की क्षमता को स्वीकृत पहचान, आगे बढ़ाना और विकास करना चाहिए। बुनियादी संख्या ज्ञान व साक्षरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा में लचीलापन होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपनी योग्यता व रुचि से शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा में क्या होना चाहिए? लचीलापन, जिससे विद्यार्थी अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे है बहुविषयक समग्र शिक्षा का विकास किया जाए, अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाए, रटंत पद्धति पर नहीं। अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाना चाहिए, रटंत पद्धति पर नहीं, ठीक है। रचनात्मक तथा तार्किक सोच के साथ नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। नैतिकता, मानवीय मूल्यों व सैद्धांतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। बहुभाषित अध्यापन तथा भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
प्राथमिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जब दी जाए तो वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये इसका मोस्ट वाक्य है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। आगे है जीवन कौशल पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को जीवन कौशल से संबंधित ज्ञान भी देना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए। तकनीकी के यथासंभव प्रयोग पर भी जोर दिया जाना चाहिए। दिव्यांगों हेतु सुलभ शिक्षा हो। स्थानीय संदर्भ में विविधताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षक व संकाय सीखने के केंद्र के रूप में हों। आगे स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए। उत्कृष्ट स्तर से शोध पर जोर देना चाहिए। भारतीय मूल्यों व गौरव से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाए। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा के रूप में हो। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में अधिकतम निवेश होना चाहिए। SDG के बिंदु संख्या 4 की प्राप्ति 2030 तक हो जानी चाहिए। 2025 तक प्रत्येक जिले में उच्च गुणवत्ता वाला उच्च शिक्षा संस्थान विकसित किया जाए। कब तक? 2025 तक प्रत्येक जिले में उच्च गुणवत्ता वाला उच्च शिक्षा संस्थान विकसित किया जाए। 2030 तक कक्षा 12 में सफल नामांकन दर 100% होनी चाहिए। यानी कि कक्षा 1 में अगर 100 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है तो कक्षा 12 तक वही 100 विद्यार्थी पढ़ने चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। भाग 1 में स्कूली शिक्षा है, भाग 2 में उच्च शिक्षा है, भाग 3 में अन्य केंद्रीय मुद्दे हैं और भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति है। तो इसमें जो मोस्ट है वो है भाग 1, जिसमें अपनी स्कूली शिक्षा है। तो इसमें अध्याय 1 से लेकर 8 तक है। भाग 2 उच्च शिक्षा अध्याय 9 से 19 तक है। भाग 3 में अन्य केंद्रीय मुद्दे जो हैं वो 20 से 24 तक है। और भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति यह 25 से 27 तक है। जो हमारे लिए सर्व उपयुक्त है वो है अध्याय 1, यानी कि 1 से 8 तक के। अध्याय 1 से 8 तक आगे पढ़ते हैं। देखो, भाग 1 है और अध्याय भी 1 ही है। 1 से 8 तक यहाँ पढ़ेंगे। ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसमें क्या है कि आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, बाल वाटिका, नंदघर के माध्यम से प्री प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। बालक के मस्तिष्क के 85% जो भाग है उसका विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? अध्याय 1 कह रहा है कि बच्चे का जो विकास है मस्तिष्क का, वो 85% भाग बच्चे की 6 वर्ष की आयु से पहले ही पूर्व हो जाता है। इस आयु में खेल गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। ECCE कार्यक्रम को महिला बाल विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय मिलकर चलाएंगे। ठीक है। अध्याय 2 में है बुनियादी शिक्षा एवं संख्यात्मक ज्ञान से संबंधित कार्यक्रम, जैसे FLN है। FLN कार्यक्रम ये कक्षा
3 तक होता है, और निपुण भारत कार्यक्रम। आगे है अध्याय 3। अध्याय 3 में जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको कम करना, यानी कि जो स्कूल को छोड़कर जो बच्चे जाते हैं, जो शिक्षा को छोड़ देते हैं, उनको ड्रॉप आउट बच्चे। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। आगे है 2030 तक कक्षा 12 में सकल नामांकन अनुपात 100% करना। अध्याय 4 है कि 10+2 की जगह नवीन पैटर्न लागू किया गया है, जिसमें 5+3+3+4, 5+3+3+4, ठीक है। पहले 5 वर्ष कक्षा प्री प्राइमरी के होंगे और कक्षा 1-2, 3 वर्ष तो प्री प्राइमरी के और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के लिए। इसमें क्या है कि बच्चा 5 वर्ष तक खेल व गतिविधि आधारित शिक्षण इसमें होगा। ECCE अर्ली ECC है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। कक्षा 3, 4 और 5, कक्षा 3, 4 और 5 3 वर्ष पढ़ना होगा, लिखना होगा, बोलना होगा। इसमें शारीरिक शिक्षण भी होता है और भाषा, विज्ञान, गणित आदि का इसमें ज्ञान होता है। शारीरिक शिक्षण जैसे PT करवाते हैं ना, वो। कक्षा 6, 7, 8 3 वर्ष अमूर्त धारणा का विकास, विज्ञान, गणित, भाषा, मानकी विषय, इनका कला आदि। कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए 4 वर्ष होंगे। इसमें गहराई तक सोच होनी चाहिए, आलोचनात्मक समझ होनी चाहिए और विषय का चुनाव करने में बच्चे सक्षम होने चाहिए। अध्याय 5 के अंतर्गत शिक्षक से संबंधित, ये शिक्षक से संबंधित है। इसमें क्या है कि प्रत्येक शिक्षक को स्वेच्छा से स्वयं के व्यावसायिक विकास हेतु कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक कार्यक्रम को करे, वो अपना कार्य करे 50 घंटे तक। आगे है अध्याय 6। इसमें समावेशित व समतामूलक शिक्षा से संबंधित है ये। आगे है अध्याय 7, ये है 2025 तक। अध्याय 7 2025 तक स्कूल का कॉम्प्लेक्स में, यानी कि स्कूलों में कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाए, ठीक है। अध्याय 8 है स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण व प्रमाणन करना, ठीक है। तो ये हैं 8 अध्याय। आगे है NEP 2020 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें है मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा, कोडिंग कक्षा 6 से शुरू होनी चाहिए। विषय चयन की प्रक्रिया कक्षा 9 से शुरू हो। कक्षा 1 में प्रवेश से पहले विद्या प्रवेश, यानी कि खेल आधारित 3 माह या 12 सप्ताह ये होना चाहिए। कक्षा 1 से 10 तक बस्ते का वजन विद्यार्थी के वजन का 10% होना चाहिए, जबकि आज के ज़माने में उल्टा है। LKG UKG में बच्चे जाते हैं, उनके बैग होते हैं बड़े बड़े, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकारी स्कूलों में होता भी नहीं है। विद्यार्थी को 360 होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक वर्ष में 10 दिन बस्ता मुक्त दिवस हो, यानी कि नो बैग डे। ये जो नो बैग डे कार्यक्रम है ना अपना, ये यहीं से आया है, NEP 2020 से। आगे 7वां है पिछड़े छात्रों में सेज बनाए जाएं। सेज स्पेशल एजुकेशन जोड़। स्कूल स्थापना दिवस मनाए जाएं। राजकीय विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन किया जाए। राष्ट्रीय नियामक
प्राधिकरण का गठन किया जाए। शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाया जाए। प्री प्राइमरी से 12 तक। आगे है NRF, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना। इसमें आता है परख अवलोकन केंद्र। परख अवलोकन केंद्र, परख PARAKH, परख PARAKH, परख। P4 होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू। A4 है एनालिस और K4 है नॉलेज। H4 है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये है परख की फुल फॉर्म। 2024 में सर्वेक्षण हुआ था, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS। NAS की जगह अब NES है। NAS क्या था? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब वर्तमान में NES है, जो नेशनल एजुकेशन सर्वे। आगे है कक्षा 3 की प्रत्येक बच्चे को 2026 से 27 तक बुनियादी शिक्षा, साक्षरता व संख्या ज्ञान होना चाहिए। निपुण भारत मिशन का संचालन किया जाए। निपुण भारत ये 5 जुलाई 2021 से लागू हुआ है। 5 जुलाई 2021 से। आगे है राजस्थान सरकार ने नवीनतम शिक्षा नीति का अध्ययन करने हेतु ओंकार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। ये हमारी NEP पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।